सो गैस फाइनली एसएससी स्टेनो 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। यस, और साथ ही साथ गैस वैकेंसीज़ की अगर बात करूं तो जितनी वैकेंसीज हमने आपको बहुत पहले बताई थी, मैंने आपको पहले ही कहा था गैस कि 2000 प्लस वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं, 2000 प्लस वैकेंसीज। और गैस आपकी वैकेंसीज 2000 प्लस ही पहुंची हैं ये। यस, अभी तो ये नोटिफिकेशन में है, इसके बाद ये वैकेंसीज और बढ़ जाएंगी, ये ध्यान रखें। तो फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें, नोटिफिकेशन को पूरा समझ लीजिएगा अच्छे से कि कैसे कैसे आपको नोटिफिकेशन को पढ़ना है और कैसे इसको फॉलो करना है। इस गैस चलिए हम लोग चलते हैं पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जो एसएससी ने जारी किया है कल ही अपना। सो गैस ये रहा आपका भारत सरकार द्वारा एसएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वेबसाइट ऑफ द स्टाफ कमीशन सिलेक्शन कमीशन HQ ssc.gov.in पर, जैसे कि एसएससी ने अपनी नई साइट लॉन्च कर दी है, वहाँ पर ही नोटिफिकेशन जारी किया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड C and D नोटिफिकेशन लॉन्च हुआ है 26/7 को, 17/8 तक लास्ट डेट आपकी रहेगी फॉर्म भरने की। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस ये रहेगी आपकी। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट 18/8 तक रहेगी। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर करेक्शन, यानी कि अगर आपको जो करेक्शन वरेक्शन करनी है वो खुली रहेगी आपकी 27 और 28 तारीख को, 2 दिन के लिए। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन अक्टूबर और नवंबर में आपका एग्जाम होना है, यानी कि आपको ये या तो अक्टूबर के लास्ट में जाएगा एग्ज़ाम या हफ्ते नवंबर के शुरू में जा सकता है एग्ज़ाम। वो भी आपको बता देंगे अभी 2-3 दिन में बिल्कुल क्लियर करके कब एग्ज़ाम हो जाएगा। फिलहाल तो हम लोग नोटिफिकेशन में बात करते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या कह रहा है। सो गैस यहाँ हम लोग बात करें यहाँ पर वैकेंसीज़ की, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि टेंटेटिव वैकेंसीज जो हैं देर आर अप्रोक्स 2006 वैकेंसीज, जो कि मैंने बहुत पहले बोल दी थी आपको। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बस तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि उनको ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो चुका है, बोल रहे थे कि सर 2000 वैकेंसी नहीं आएगी, 1100 से ऊपर नहीं आएंगी, 1200 से ऊपर नहीं आएंगी, 2000 वैकेंसी आ गई तो मैं ये कर दूंगा। ये देखिए आपके सामने है टेंटेटिव वैकेंसीज, और अभी ये और बढ़ सकती हैं वैकेंसीज जैसे जैसे अब ये आपका ये आगे जाएगा फॉर्म। इस फाइनल होते ही आपकी 2500 तक पहुँच सकती हैं। रिजर्वेशन भी बच्चों यहाँ पर वो तो है ही, सब कुछ आपको पता ही है। यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड C के लिए क्या कुछ कैटेगरी बेंचमार्क है, सब इसमें दिखा हुआ है। ये सब चीज़ें तो खैर बात की हैं, जो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें का एज लिमिट, जिसको लेकर के बड़ा परेशान थे बच्चे। 1/8/2024 से आपकी एज काउंट होगी, इसी से अपने आप एज को काउंट कर लें कितने साल के आप बैठ रहे हैं। जैसे कि ग्रेड C के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18-30 के लिए 1/8/2024 तक, और ग्रेड D के लिए आपकी होनी चाहिए एज 18-27 साल। यस, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी है कैटेगरी के हिसाब से, जैसे कि गाइस यहाँ पर SC/ST को 5 साल का है, OBC को 3 साल का है, PWD को 10 साल का है, PWD OBC को 13 साल का है, PWD अगर SC/ST से है तो 15 साल का है, एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल 3 ईयर आफ्टर डिडक्शंस ऑफ द मिलिट्री सर्विस, यानी कि मिलिट्री सर्विस से निकलने के बाद 3 साल तक, और डिफेंस पर्सन इनको भी 3-3 साल का दे रखा है, यहाँ पर 8 साल का हो गया है। तो ये सब चीज़ें आपके सामने है। और परमिसेबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इन ग्रुप C पोस्ट ओनली, ये ग्रुप C के लिए केवल किस एज तक भर सकते हैं, वो भी सिर्फ खासकर कंडीशंस में। यहाँ पर एन एक्स सर्विसमैन मीन्स अ पर्सन हु हैज़ सर्व्ड इन एनी रैंक वेदर एज अ कम्बटेंट और नॉन कम्बटेंट इन रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ये एक्स सर्विसमैन का मतलब इनसे है। चलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें तो आपको पता ही हैं। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर रहने वाली है, यहाँ पर एग्ज़ाम का प्रोसीजर आप देख लीजिएगा एक बार। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी रहेगी वो तो पता ही आपको गैस 12th क्लास है पास, किसी भी बोर्ड से हो 12th आप पास होनी चाहिए, फाइनली पास होनी चाहिए। एग्ज़ाम अगर दे रखे हैं रिजल्ट नहीं आया है तो नहीं चलेगा, सिर्फ फाइनली पास ही चाहिए आपको यहाँ पर। यस गैस, एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ है। वुमा कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, PWD एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ फ़ी। यस, तो इनको डिस्काउंट है यानी कि फ़ी में। फ़ी कैन बी पेड ओनली बाय ऑनलाइन थ्रू भीम UPI, नेट बैंकिंग। ये सब तरीके तो खैर आपको पता ही होंगे जब आप फॉर्म भरने जाएंगे। साथ ही साथ गए जब आप फॉर्म भरेंगे और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको फॉर्म भरते समय। ये एग्ज़ाम्स के सेंटर्स हैं, कहाँ का एग्ज़ाम आपका होना है, ऑल ओवर द इंडिया ये एग्ज़ाम होना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन,
रीजनिंग आपकी आएगी 50 मार्क्स की, जीए यानी कि जीके आपकी हो जाएगी 50 मार्क्स की, इंग्लिश लैंग्वेज 100 मार्क्स की, यानी कि सिलेबस में कोई भी बदलाव आपका नहीं है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग को देख लेते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर गाइस। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस, द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि आपका मल्टीपल चॉइस रहेगा। लास्ट ईयर अगर आपको याद हो गाइस तो नेगेटिव मार्किंग को लेकर के कुछ बदलाव किए गए थे, लेकिन हालांकि बाद में वो चेंजेस कर दिए गए थे, यानी कि इस बार भी नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की है, यानी कि 0.25 का मतलब होता है गाइस 1/4 की है, यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत जा रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपका सही उसमें चला जाएगा वापस। यस, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा यहाँ से। उसके अलावा तो गाइस यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं नहीं, ये बस सिलेबस है पूरा का पूरा, समझ लीजिएगा ध्यान से इसको अच्छे से। स्किल टेस्ट के बारे में दिया गया है कैसे कैसे होना है। सो गाइस ये था आपका पूरा नोटिफिकेशन। फॉर्म भरते समय थोड़ी सावधानियां बरतें और तैयारों में लग जाएंगे गाइस आपकी, क्योंकि अगस्त सितंबर अक्टूबर समझ लीजिए आपके पास मोटे मोटे 3 महीने आपके पास में है बस मैक्सिमम, अगर एग्ज़ाम नवंबर के फर्स्ट वीक में जाता है तो। यस, सो लगे अपनी तैयारियों में। ऑल द बेस्ट सभी को, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।